नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 और 15 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been appointed as the new army chief by the central government। तो केंद्र सरकार ने किसे नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो आप सभी ने आंसर उपेंद्र द्विवेदी दिया था और उपेंद्र द्विवेदी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में लैंगिक समानता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान लैंगिक समानता मतलब महिलाओं और पुरुष की जो समानता है उसमें भारत की रैंक 129 है। इससे पहले जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें भारत की रैंक 127 थी, जो कि 2023 में जारी हुई, और 2024 में 146 कंट्रीज़ में भारत की रैंक 129 रही है। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी मेंस और वुमेन्स के कंपेयर में बात की जाती है, अलग अलग सेक्टर्स में कंपेयर करके। 2009 से लेकर 2024 तक इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में आइसलैंड लगातार टॉप पोजीशन पर रहा है। अगर टॉप पोजीशंस की बात करें तो आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन ने टॉप 5 पोजीशन एक्वायर की है। और अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान के अलावा सभी की भारत से अच्छी रैंक है। बांग्लादेश की 99 रैंक है, चाइना की 106, नेपाल की 117, श्रीलंका की 122, भूटान की 124 है। पाकिस्तान इकलौता है जिसकी 145 रैंक है जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में, जो ग्लोबल लेवल की एक रैंकिंग है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में तीसरी बार लगातार शपथ ली है और ऐसा करने वाले वो तीसरे पर्सन ऐसे बन चुके हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने 3 बार शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में, और तीसरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी। इंडिया, जिसने यूएस, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस किया है। बीजेपी को लोकसभा इलेक्शन जो हुआ 18वें नंबर का, इसमें 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। अपने अलायंस के साथ इन्होंने 300 के आसपास सीटें प्राप्त कर ली हैं। नई दिल्ली में इंडिया और जापान के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप की, जो कि टेररिज्म को काउंटर करने से रिलेटेड था, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई और श्री श्री रविशंकर, जिनको पहला पोस्टल स्टैम्प प्राप्त हुआ, 200 साल सम्मान के रूप में तमिल और जो कि तमिलियंस जो कि श्रीलंका में रह रहे थे उसके ऊपर इन्होंने जारी किया था, वो पहला श्री श्री रविशंकर को मिला है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट सॉलोस क्लाउस चिलीमा, कौन? सॉलोस क्लाउस चिलीमा डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन जून 2024। किस देश के उपराष्ट्रपति सॉलोस क्लाउस चिलीमा जून 2024 में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई? तो ये है कहाँ के? मलावी के। ये अफ्रीकन कंट्री है जिनके वाइस प्रेसिडेंट का अभी हाल ही में प्लेन क्रैश की वजह से निधन हो गया है। 10 जून को जो मिलिट्री का जो ये प्लेन था वो क्रैश किया। सर्च के बाद पता चला कि वाइस प्रेसिडेंट साहब और उनके साथ जो मेंबर्स थे उनकी मृत्यु हो गई। मलावी की बात करें तो लिलोंग्वे यहाँ की कैपिटल है। प्रेसिडेंट लज़ारस चक्वेरा है। करेंसी यहाँ की मलावियन क्वाचा है। नेबर कंट्रीज़ में तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक आते हैं। अगला क्वेश्चन,
अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के जो इस समय पर प्रेसिडेंट है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने इजराइल की आर्मी को ग्लोबल लिस्ट में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, बच्चों के खिलाफ वो लोग करते हैं, उनकी लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस, इन 5 देशों को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट किया गया। अभी ब्रिटेन का एक नया नोट जारी हुआ जिसमें किंग चार्ल्स III की फ़ोटो अब आएगी। सऊदी अरेबिया ने पहला एम्बेसडर 12 साल के बाद सीरिया में नियुक्त किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी के द्वारा दुनिया में ये आरोप लगाया गया कि ईस्ट तिमोर दुनिया बांग्लादेश और म्यांमार को बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम मोहन चरण मांझी है। कौन? मोहन चरण मांझी। ये 15th चीफ मिनिस्टर उड़ीसा के बने हैं जिन्होंने 12 जून को शपथ ली है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के रूप में। यहाँ के गवर्नर रघुवर दास जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। इनके साथ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम कनक वर्धान सिंहदेव है और दूसरे प्रभाती परिदा है। ये उड़ीसा की पहली फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी है। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर, उड़िया यहाँ की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, एन चंद्रबाबू नायडू टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर व्हाट टाइम ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह कितनी बार राज्य के सीएम बने हैं? तो वो इस बार 4th टाइम चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ली है। उनको जो बहुमत है, उनकी जो टीडीपी और उनके साथ जो अलायंस है उनको बहुमत मिला। तो तेलुगु देशम पार्टी से वो बिलोंग करते हैं और साथ साथ उनके चीफ मिनिस्टर के फेस भी हैं एन चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने 4थी बार यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अगर बात करें कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो 24th नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर अब्दुल नज़ीर के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। आंध्र प्रदेश जिनकी कैपिटल अमरावती, तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द G7 समिट बीइंग हेल्ड, तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? तो G7 शिखर सम्मेलन जिसको ऑर्गेनाइज इटली में किया जा रहा है। कहाँ पर? इटली में। इसमें दुनिया के सबसे संपन्न देश पार्टिसिपेट करते हैं। G7 में 7 देश हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इससे पहले ये G8 था जिसमें रशिया भी इंक्लूडेड था, लेकिन 1990 में यहाँ पर 1990 में रशिया भी इंक्लूड हुआ और बाद में 2014 में रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। वैसे G7 की बात करें तो 1975 में इसे फाउंड किया गया था। इटली में ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो उसकी कैपिटल रोम है। सर्जियो मैटरेला यहाँ के प्रेसिडेंट और जियोर्जी मेलोनी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन, हु रिसेंटली रिलीज द कंटेन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो हाल ही में कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक किसने जारी किया? तो कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक ये जारी किया है किसने? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में किस प्रकार से जो ये पोर्ट्स हैं, पोर्ट की अथॉरिटीज़ हैं, वो काम कर रही हैं, कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं, उसी के हिसाब से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया गया। वर्ल्ड बैंक ने S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के कोलैबोरेशन से इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें टोटल 405 पोर्ट्स को रैंकिंग दी गई है, जिसमें भारत के विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी को 18th पोजीशन दुनिया में मिली है।
वर्ल्ड बैंक की बात करें तो 7 जुलाई 1944 को इसे फाउंड किया गया था। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और अजय बंगा भारतीय हैं, इनको प्रेसिडेंट यहाँ पर इसका बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू डिक्लेयर्ड विच सिटी एज द सोल कैपिटल ऑफ स्टेट। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया है? तो ये अमरावती को, ये इकलौती कैपिटल अमरावती को यहाँ पर इन्होंने एज अ कैपिटल अनाउंस किया है और बोला है कि हम सिर्फ एक कैपिटल के रूप में काम करेंगे। 2014 में जब ये तेलंगाना इससे अलग हुआ था तो उस समय पर इन्होंने अमरावती को एज अ कैपिटल प्रेजेंट किया और हैदराबाद को 10 साल 2014 से 24 तक मिलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल साझा की इन्होंने। लेकिन बाद में जब इनकी सरकार चली गई तो यहाँ पर प्रस्ताव किया गया कि अमरावती, कुन्नूर और विशाखापट्टनम 3 कैपिटल यहाँ पर डेवलप की जाए, लेकिन बाद में फिर इस पर काम तेज़ी से नहीं हो पाया और अब अमरावती को ही इन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि हम अमरावती को ही एज अ कैपिटल के रूप में काम करेंगे, इसके ऊपर ही हम काम करने वाले हैं। तो अब कैपिटल एक ही रहेगी, आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, इन मई 2024 द रिटेल इन्फ्लेशन rate in the country came down to the 1 year low and what was the rate? तो मई 2024 में देश में खुदरा महंगाई दर 1 साल के निचले स्तर पर आ गई और यह दर क्या है? तो ये दर कितनी है? तो 4.75% है, जो कि रिटेल इन्फ्लेशन है, जो कि अभी तक का साल का सबसे कम यहाँ पर इन्फ्लेशन रहा है। कितना? 4.75। ध्यान रखिएगा अप्रैल में ये कितना रहा? तो अप्रैल में 4.83% रहा था और अब ये निचले स्तर पर पूरे साल के कंपेयर में रहा है। आरबीआई का जो एक इंक्रीज़ किया हुआ है, उन्होंने रेपो रेट 6.5% कर रखा है, वो भी कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने के लिए असर हुआ है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस विच ईयर will be declared as the International Year of Quantum Science and Technology? तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया जाएगा? आंसर है ये किया जाएगा 2025 को। 2025 क्वांटम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसको प्रमोट करने के लिए जिस प्रकार से हमने बाजरा ईयर 2023 में ऑब्जर्व किया था, मोटे अनाज दिवस, वो मोटे अनाज ईयर हमने 2023 को ऑब्जर्व किया था, उसी प्रकार से 2025 को हम क्वांटम जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो ईयर हम 2025 को ऑब्जर्व करेंगे, जिससे कि हम अवेयरनेस फैला सकें और साथ साथ इम्पोर्टेंस बता सकें कि क्वांटम साइंस का और जो उसकी एप्लीकेशंस हैं उनका हमारी जो डेली लाइफ और हमारे जो जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है, जिससे कि इसकी ओर ज़्यादातर लोग आकर्षित हो, कंपनियां आकर्षित हों और इस पर काम ज़्यादा हो सके। इसके ऊपर अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन ने 7 जून को की है। अब क्वांटम की बात करें तो भारत भी लगातार इस पर इन्वेस्ट कर रहा है और नेशनल क्वांटम मिशन भारत ने अप्रैल 2023 में लॉन्च किया, जिसके लिए 6000 करोड़ का बजट भी यहाँ पर अलोकेट किया गया था। भारत का टारगेट है कि जो उनकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, 2023 से लेकर 2031 तक क्वांटम पर फोकस्ड काम करेंगे। इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी और क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस पर काम किया जाएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द 17th इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हाउ मच अमाउंट इज इन दिस इंस्टॉलमेंट? तो प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को मंजूरी दी। इस किस्त में कितनी राशि दी गई है? तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं, जिससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 4-4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये किसानों को दिए जाते हैं वो दी जा सके। ये
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में लॉन्च हुई थी मई के महीने में। आगे बात करें तो इसमें 20,000 करोड़ रुपए लोकेट किए गए हैं। 17th इंस्टॉलमेंट अभी फार्मर्स को दी गई है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो नए आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी अब बन चुके हैं। इजराइल, जिनको बच्चों के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए ग्लोबल क्रिमिनल की लिस्ट में यूनाइटेड नेशन ने डाल दिया है। विंतियाने और लाओ, जहां पर ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। अमेरिका, जिसने इजराइल और हमास का जो वॉर हुआ था उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना एक प्रपोजल पेश किया था। और पूजा तोमर, जो कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीती हैं, पहली भारतीय बनी है। 7 वुमेन्स को मोदी कैबिनेट में 2024 में शामिल किया गया। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स जो कि मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं वो 6 हैं। आगे बात कर रहे हैं तो इंडिया जहां पर FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि अभी रिसेंटली में टाइगर के अवेलेबल होने की वहां पर साक्ष्य मिली है, इसके लिए चर्चाओं में रहा। वर्ल्ड ओशियन डे 2024 हम अवेकन न्यू डेप्थ के रूप में इसको ऑब्जर्व करते हैं। आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।